ये अनिल भाई का बहुत शुक्रगुजार है हम, जो मेरे बच्चे आज मेरे हाथ पास में हैं, क्योंकि इसके लिए हम बहुत परेशान हुए हैं। तो अनिल भाई कुछ बहुत सारे कॉर्पोरेट के मतलब के जो मतलब टोटली मतलब समझ लिए, इनका बहुत एहसानमंद है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं इनको, अनिल भाई को। बॉबी सर भी मतलब के बहुत कम मतलब कि इसके लिए हम लोग मैडम तो डॉक्टर जवाब दे दिया था बच्ची ने। मेरे डॉक्टर मतलब आपको हम बता नहीं सकते ये किस कंडीशन में थी माशाल्लाह। अगर ये हम लोग नहीं महसूस कर सकते, लेकिन जब बॉबी साहब के पास आए उन्होंने बोला घबराने की बात नहीं है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अनिल भाई तो बहुत हद तक हेल्प ये किए हैं। एहसान जिंदगी भर हम लोग को। चितरंजन में गए थे। चितरंजन और कलकत्ता हॉस्पिटल भी गए थे, तो वहाँ पर जब हमने पूछा तो वहाँ पूछा गया कि कितना चार्जेस है ऑपरेशन का, तो 5 लाख रुपया उन्होंने बताया जी कलकत्ता हॉस्पिटल में। तो वो हैसियत हम लोगों का है नहीं। तब हम बहुत परेशान हो गए, बॉबी सर के पास आए कि अनिल सर के पास कि भाई ऐसा ऐसा बात है। उन्होंने फौरन स्टेप लिया और फौरन काम करवाया कि मेरे बच्चों को जिंदगी बख्श दिया गया कि आपको हम बता नहीं सकते। चित्रंजन से डायरेक्ट हम वो नारायण से एट एटम मतलब कि मेरे बच्ची को लेके गया एकदम एट एटम हर काम। और वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट वो एडमिट किए अपने हाथ से लेके। हम लोग सब शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बिल्कुल हमारे बॉबी दा का अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, अल्लाह पाक हम सब की उम्र उनको दे, क्योंकि ऐसे रिप्रेजेंटेटिव अगर जनप्रतिनिधि रहे, अगर इस तरह से सोसाइटी में अगर ऐसे लीडर हो तो हम सब सिक्योर है उनके अंडर लीडरशिप में, और पूरे तमाम गार्डन रीच की फैमिली सिक्योर है अल्हम्दुलिल्लाह। वार्ड नंबर 134 के काउंसिलर शम्स इकबाल उर्फ अनिल एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनसे सिर्फ वार्ड के लोगों को ही नहीं बल्कि दूसरे वार्ड के लोगों को भी फायदा पहुंच रहा है, और वो उनसे काफी खुश हैं। कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला जहां 4 परिवारों की खुशी की वजह काउंसिलर शम्स इकबाल उर्फ अनिल बने हैं, क्योंकि शम्स इकबाल ने शिशु साथी स्कीम के जरिए 4 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का हार्ट का ऑपरेशन करवाया है, और इस ऑपरेशन में सबसे अहम किरदार कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने निभाया है। शम्स इकबाल उर्फ अनिल ने बताया कि हमारे हरदिल अजीज विधायक और शहर के मेयर फिरहाद हकीम के पास जब हमने ये सारा मामला बयान किया और बताया कि एक पब्लिक मीटिंग के दौरान हमारे सामने ये मामला सामने आया है, जहां छोटे छोटे बच्चे हार्ट के समस्या से परेशान हैं और उनके ऑपरेशन में लाखों रुपए का खर्च है जो परिवार वाले बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके बाद ही मेयर फिरहाद हकीम ने ऑपरेशन कराने का जिम्मा लिया और उनके मदद से ही ये ऑपरेशन कामयाबी के साथ हो सका है। ये चारों परिवार शहर कोलकाता के अलग अलग इलाके और अलग अलग वार्ड के रहने वाले हैं, लेकिन पब्लिक के लिए काम करने की चाहत रखने वाले शम्स इकबाल तक ये मामला जब पहुंचा तो उन्होंने फौरन ही इस पर एक्शन लिया और मेयर फिरहाद हकीम के जरिए इन बच्चों का ऑपरेशन करवाया, जो कि सक्सेसफुल हुआ। बता दें कि जिस स्कीम के जरिए इन छोटे छोटे बच्चों का ऑपरेशन हुआ है उसका नाम शिशु साथी स्कीम है, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साल 2013 में ही लॉन्च किया था, जिसके तहत बच्चों के जन्म से ही 12 साल की उम्र तक कार्डियक प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट किया जाता है, और वो भी बिल्कुल फ्री। आज इस स्कीम से काउंसिलर शम्स इकबाल और मेयर फिरहाद हकीम के जरिए 4 बच्चों का ऑपरेशन हुआ और उनके परिवार वालों के लिए खुशी का मौका है। आपको बताते चले कि वार्ड नंबर 134 के काउंसिलर शम्स इकबाल अपने वार्ड के सभी समस्याओं के लिए हमेशा फिक्रमंद रहते हैं, चाहे वार्ड में वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हो या फिर ड्रेनेज का, नौजवान बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का इंतजाम हो या फिर सड़क का। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वार्ड में मेयर फिरहाद हकीम के जरिए ही वार्ड में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया है, जहां 2000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। यह स्कूल में वैसे बच्चे पढ़ रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का सपना देखते थे, लेकिन हमारे रहनुमा की वजह से ऐसे परिवार वालों के लिए ये आसान हो सका है। वहीं उन्होंने कहा कि ड्रेनेज का प्रॉब्लम गार्डन रीच में लगभग ठीक हो चुका है और वाटर लॉगिंग के प्रॉब्लम पर काम चल रहा है, और उस प्रोजेक्ट के जरिए ये समस्या भी पूरी तरह से जल्द ही खत्म हो जाएगा। वहीं ईद से पहले वार्ड का कोना कोना जगमगा रहा है और चारों तरफ रौनक फैली हुई है। लोग ईद की खुशी के मौके पर काउंसिलर शम्स इकबाल को दुआओं से नवाज रहे हैं और खुशी जता रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। वार्ड नंबर 134 का काउंसलर शम्स इकबाल आप सभी के सामने आज आया हूँ। आप लोगों तक एक पैगाम पहुँचाना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है।
जिस तरह से हमारी पार्टी काम कर रही है, तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से काम कर रहा है, हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर का जो दिया हुआ स्कीम लोगों तक पहुंचने का काम किया जा रहा है, वो मैं आज लोगों को बताने आया हूं आप लोगों के ज़रिए से। और बहुत सारे लोग जिससे अवेयर नहीं है ये स्कीम से, मैं उन तक को भी ये बताने आया हूं कि आप अवेयर हो और इसका पूरा बेनिफिट आप तक पहुंचे। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं, तमाम व्यूअर्स से आपके, कि जहां तक भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, कि मेरा दिया हुआ ये जो स्टेटमेंट हो वो उस फैमिली तक पहुंचाइए जो इसके मुस्तहक है और जिस फैमिली को ये स्कीम की ज़रूरत है। जैसे आज मैं आया हूं आप सभी के सामने, हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर का दिया हुआ एक स्कीम 2013 में, जो कि अगस्त महीना में उन्होंने लॉन्च किया था, शिशु साथी। उससे बेनिफिट ये होता है कि जब एक बच्चा उसकी पैदाइश के दिन से, बॉर्न डे से लेकर 12 साल तक का जब बच्चा होता है, तो जिसको हार्ट का डिजीज़ अगर प्रॉब्लम होता है, कोई बच्चे को पैदाइशी हार्ट का प्रॉब्लम होता है, किसी को बाद में हो जाता है, किसी को 1 साल में हो जाता है, 2 साल में हो जाता है, तो जिस बच्चे को भी कार्डियक प्रॉब्लम है फ्रॉम बॉर्न डे टू 12 ईयर्स, वो शिशु साथी अप्लाई कर सकता है। बहुत सारे लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है। इसके कारण अगर जिस फैमिली को ये मुसीबत का सामना करना पड़ता है, जिनके बच्चे को ये हार्ट का डिजीज़ हो जाता है, बहुत सारे बच्चे को ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जाना पड़ता है, कार्डियक बहुत सारा ऐसा डिजीज़ होता है जिसको जाना पड़ता है, उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव एक ट्रीटमेंट है जो 5 से 6 लाख रुपया को उनको बेयर करना पड़ता है। तो वैसे फैमिली के लिए और वैसे बच्चों के लिए ये स्कीम है कि ये मैडम का एक ही चीज़ था, हमारे चीफ मिनिस्टर का, ये बेनिफिट उस फैमिली तक ये पहुंच जाए। जैसे मुझे काम करते करते मेरा भी सामने ऐसे 4 परिवार से हुआ कि जिसके बच्चे को हार्ट का डिजीज़ हुआ। तो मैं जब उस फैमिली से मेरी जब पहली मुलाकात हुई, तो मैंने अपने एमएलए फरहाद हकीम साहब से इस बात को शेयर किया कि अंकल, आज मैं ऑफिस में बैठा था पब्लिक मीटिंग में, तो एक ऐसी फैमिली हमारे पास आई है जिसके 2 महीने के बच्चे को हार्ट का प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं उनके लिए। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे कोर्ट के एमएलए फरहाद हकीम साहब का और हमारे कोलकाता शहर के मेयर है कि उन्होंने उस दिन से लेकर उस बच्चे के ऑपरेशन के दिन तक जो मदद मेरा किया है, उन्होंने, वो कहलाता है एक असली पब्लिक नुमाइंदा और एक असली पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का जिम्मेदारी उन्होंने निभाया है। और उनसे इंस्पायर्ड होके, उनसे इंस्पिरेशन मुझे भी मिला। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के ज़रिए से मैं आज अपने लोगों के बीच में जाऊं और वैसे फैमिली के बीच में जाऊं जिसको ये जिनके बच्चे को ये हार्ट का डिजीज़ और ये प्रॉब्लम का वो सफ़र है, जो बच्चे ये सफ़र कर रहे हैं, जो फैमिली ये फाइनेंशियल क्राइसिस से सफ़र कर रही है, उनको एकदम चिंता का कोई बात नहीं है। अगर किसी भी बच्चे को हार्ट का प्रॉब्लम होता है बॉर्न डे से लेके 12 साल तक का, तो वो हमारे पास, हमारे वार्ड ऑफिस में, गार्डन रीच B22 कच्ची सड़क में हमारा ऑफिस है, शम्स इकबाल के ऑफिस में आए। हम लोग उस दिन से लेकर बच्चे को ऑपरेशन के दिन तक का हम लोगों ने पूरा इंतजाम करके रखा है यहाँ पे अपने ऑफिस में। हमारा हेल्प डेस्क है यहाँ पे जो हेल्थ में काम करता है, वो टीम आपको उस दिन से लेकर आपके बच्चे को ऑपरेशन के दिन तक का मदद करेगा और आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारी मैडम का दिया हुआ स्कीम से आपका फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे का हार्ट का ऑपरेशन होगा। ये हम लोगों का वादा है इंशाल्लाह ताला आपसे। कितने बच्चों का हार्ट का सर्जरी हुआ है? अभी तक का 4 बच्चों का हमने कराया है। और मैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो मैं कर पाता हूँ, ये सारा क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ हमारे पोर्ट के एमएलए फरहाद हकीम साहब को। मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ और उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है मुझे उनका काम देखकर, क्योंकि मैं किस किस बात के लिए उनका शुक्रिया अदा करूं और कहां से कहां तक करूं ये मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि गार्डन रीच जिस टाइम में काउंसलर बना था 2015 में, और मेरे से पहले मेरे फादर थे मोहम्मद इकबाल, जो कि बोरो चेयरमैन भी थे, आज हमारे बीच में वो नहीं है। तो उस समय से लेकर आज तक का गार्डन रीच, ड्रेनेज प्रॉब्लम, हाई ड्रेन, बहुत बड़े बड़े ड्रेन थे यहाँ पे, जिनमें हर साल बच्चे की गिरने की वजह से मौत हो जाती थी, लोग एक्सीडेंट हो जाता था। अगर रोड आपका 6 फीट है तो ओपन ड्रेन 10 फीट हुआ करता था।
आज वो कवरेज होके रोड 16 फीट का हो गया। तो ये काम से शुरू करके पानी का वाटर प्रॉब्लम गार्डन रीच के लोगों को बहुत फेस करना पड़ता था। पानी के लिए लोगों की जान गई है। पब्लिक टैप में इतना भीड़ हुआ करता था कि लोग धक्का मुक्की करके, झगड़ा मुक्की करके, एक लोगों का मर्डर भी उसमें लोगों ने किया है। ऐसा भी हम लोगों ने सामना किया। तो उसको भी हमारे फरहाद हकीम साहब ने, हमारे बोर्ड के एमएलए साहब ने वो वाटर प्रॉब्लम का समस्या को भी समाधान करने का काम किया। आज इतना पानी है कि पानी भस रहा है, लोगों को पानी की कोई किल्लत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को गार्डन रीच के रहने वाले लोगों को पानी की कोई कमी नहीं है। ड्रेनेज का, ओपन ड्रेन का हमारे वार्ड में कोई समस्या नहीं है। हमने अपने पोर्ट के एमएलए से, फरहाद हकीम साहब से, एक बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल भी बनवाया अपने वार्ड में, जिसमें लगभग 2000 बच्चे गार्डन रीच के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे। और वो फैमिली के बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आज के डेट में बहुत ही डिफ़िकल्टी का सामना करना का मामला था। तो वैसे घरानों के बच्चे आज 2000 बच्चे पढ़ रहे। इंशाअल्लाह ताला आने वाली ये सर्कल है, बच्चे लिख लेंगे क्लास 10 पास होके, फिर वो बच्चा नर्सरी में जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला 10 साल के बाद गार्डन रीच में करीब उसी स्कूल से जो हम लोगों का बनाया हुआ है, हमारे मेयर साहब का बनाया हुआ स्कूल है, जिसमें से 20,000 बच्चे पढ़ के निकलेंगे आने वाले 10 साल में। तो इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग ने देखा था, जी जी, हाँ बिल्कुल है। देखिए, हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा काम है लोगों का काम करना। और काम एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक ज़िंदगी है। आज मैं हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे से पहले कोई और था, कल मैं नहीं रहूँगा, कोई और आएगा, उसको ये जिम्मेदारी निभाना है। तो काम कभी, दुनिया जब तक है तब तक काम है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, खिदिरपुर में भी ये वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम था, आज वो समस्या समाधान हो गया। खिदिरपुर के लोगों को रिलीफ मिला वाटर लॉगिंग से। उसी तरह से हम लोग आने वाले दिन में गार्डन रीच के लोगों को भी उसी प्रोजेक्ट के ज़रिए से, जिस तरह से हम लोगों ने, हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर ने और हमारे शहर के मेयर साहब ने खिदिरपुर के लोगों को रिलीफ दिया है वाटर लॉगिंग से, उसी तरह से मेरा मेयर साहब से बात हो गया है। मैंने मेयर साहब से रिक्वेस्ट किया था, मेयर साहब ने वो प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया है और उसमें काम भी चल रहा है, फाइल हो रहा है, टेंडर हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। उसी तरह से जिस तरह से खिदिरपुर के लोगों को रिलीफ मिला है वाटर लॉगिंग से, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आने वाले दिन में गार्डन रीच के लोगों को भी वाटर लॉगिंग से समस्या का समाधान मिलेगा। और कोई भी ऐसा एक इलाका नहीं होगा गार्डन रीच में जहाँ पे रेनी सीजन में वाटर लॉगिंग का सामना करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आने वाले दिन में ये एश्योरेंस देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो शायद ये समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा या मेरे बोलने पे कोई भूल हुआ होगा। ये 4 बच्चे में एक भी बच्चा हमारे वार्ड का नहीं है। ये 4 फैमिली में एक भी फैमिली हमारे वार्ड के रेसिडेंट्स नहीं है। वो चारों फैमिली यहाँ पे अभी मौजूद थी। मैं अपना एक लाइव वीडियो अभी मैंने किया था, उस लाइव वीडियो में मैंने इंटरेक्ट किया है चारों फैमिली से। और आप लोग क्योंकि थोड़ा लेट हो गए थे, बच्चे सारे छोटे हैं, इस वजह से मैं आप लोगों के बीच नहीं ला सका वो बच्चों को। लेकिन उनके फैमिली में से एक मेंबर आके हमारे पास बैठे हुए, जैसे कि आपने पूछा कि ये हमारे वार्ड के हैं कि नहीं, तो ये खुद अपने मुंह ज़बान से बयान करेंगे आपको कि ये कहाँ रहते हैं और किस वार्ड के हैं। मैं राजाबाग बस स्टैंड में रहने वाला हूँ, 141 नंबर वार्ड के रहने वाला हूँ। तो बच्ची की हार्ट की बहुत प्रॉब्लम थी। हम अनिल साहब से लेके गए हैं, अनिल साहब और हमारे मियाँ बॉबी हकीम साहब ने हमको बहुत हेल्प किया, जिसकी वजह से मेरी बच्ची की जान बच गई। माशाल्लाह। आपका वो नारायणा हावड़ा में होगा? जी, नारायणा हावड़ा में। तो आपका कोई पैसा वैसा नहीं था? 1 रुपया। तो यही जी नहीं, शिशु साथी। ये हमारे मैडम का लॉन्च किया हुआ स्कीम है 2013 में, हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का। ये उसी स्कीम के द्वारा हम ये बच्चों का ऑपरेशन करवा रहे हैं। और मैं आप लोगों के बीच में ये बोलना चाहता हूँ, ये कोई वार्ड वाइज नहीं है। मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है आप लोगों के ज़रिए से, मैं जहाँ तक लोगों को रीच कर पा रहा हूँ, मैं आप सभी तमाम व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे इस वीडियो को इतना शेयर आप करें कि आप मेरी मदद करें इस नेक काम में। अगर आप ये वीडियो को शेयर करेंगे और आपकी शेयर किए हुए वीडियो अगर उस फैमिली तक पहुँच गए जिनको ये ज़रूरत है और हम लोग उनकी मदद कर पाए, तो ये सवाब का हिस्सेदार आप भी बनेंगे।
जितना ये सवाब के हिस्सेदार हम बनेंगे उतना ही ये सवाब के हिस्सेदार आप बनेंगे, क्योंकि आपने ये वीडियो शेयर किया था और आपके ज़रिए से ये वीडियो उनके नॉलेज तक गई और वो लोग हमारे पास रीच किए और हम लोगों ने उनको ऑपरेशन सक्सेसफुल कराया फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे शिशु साथी स्कीम से। और मैं ड्रेन के लिए एक बात और बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, ये वाटर लॉगिंग के लिए हमारा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम लोग खिदिरपुर में जो हमारे मेयर साहब ने किया है, हमारे एमएलए साहब ने, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। उसी तरह से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट गार्डनिज के लिए भी करने जा रहे हैं, जिसमें वाटर लॉगिंग का समस्या उससे समाधान होगा। लेकिन वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, वो साल भर का और 1.5 साल 2 साल का एक प्रोसेस उसी के बिटवीन इंशाल्लाह ताला होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोगों ने एक किया है कि हम लोगों का एक हाई ड्रेन है, धानखेती हाई ड्रेन। वो हाई ड्रेन को मेयर साहब ने 1 करोड़ रुपया दिया है उसको ज़ीरो डिसिल्टिंग करने के लिए। वो हमें मेरा प्रपोजल को मेयर साहब ने सैंक्शन किया है। हमने बीइंग अ वार्ड काउंसलर मैंने वो प्रपोज किया था हमारे मेयर साहब को, मेयर साहब ने उसके सैंक्शन किया। वो काम चल रहा है ड्रेनेज का, वो ज़ीरो डिसिल्टिंग होगा तो उससे बहुत हद तक वाटर लॉगिंग का समस्या समाधान होगा। और पूरा रिजॉल्व करने के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसमें आने वाले दिन में गार्डनिज में ये वाटर लॉगिंग का समस्या नहीं रहेगा। ये मैं गारंटी के साथ आप लोगों के सामने बोलता हूँ।